अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें बेसिकली हम चीज़ों को जो है वो डिवाइड कर देंगे। इस चैप्टर को जो है हम सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। पहला सेक्शन जो होगा हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक होगा फॉर्म इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास होगा डायग्राम ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम, एक होगा हमारे पास टाइप ऑफ फॉर्म्स। तो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है उससे पहले लास्ट से पहले यानी कि सेकंड लास्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे डायग्राम्स ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम को और फॉर्म्स इक्विलिब्रियम को। आज की इस वीडियो में हम जो है वो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस चैप्टर में जो है वो कॉस्ट की टाइप्स बताई हुई हैं कि कॉस्ट की टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इट विल स्टिल हैव टू बी पेड इवन इफ आउटपुट इज जीरो। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, आपको रेंट देना है। अगर आपकी इनकम आ रही है या नहीं आ रही, आपको घर का रेंट देना है। अगर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको बंदों को सैलरी देनी है। तो ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड हो, गोडाउन का रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, अगर आउटपुट जीरो भी हो, मतलब आप जीरो की भी इनकम ना कर रहे हो, जीरो की भी चीज़ बना ना रहे हो, फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती रहती है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? हमेशा फिक्स्ड रहती है। रेंट कभी वेरी किया है? नहीं। लेकिन चीज़ों को बनाने का खर्चा वेरी करता है। अगर 1 यूनिट को बनाने का 1 रुपया लगता है तो 2 यूनिट को बनाने का 2 रुपये लगते हैं। ये वेरी कर रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है वो हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट और दोज कॉस्ट व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। यानी कि पहले 1 यूनिट 1 रुपये का बन रहा था, 2 यूनिट 2 रुपये के बनेंगे, 3 यूनिट 3 रुपये के बनेंगे, ठीक है। दीज विल चेंजेस विद एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो हर यूनिट के प्रोडक्शन के ऐड होने से ये जो है वो चेंज होती जाती है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहे, परचेजेज ऑफ मटीरियल हो गया, वेजेस पेड टू द लेबर। लेबर को, जो लेबर होती है, जो डेली बेसिस पे होती है, जो यानी कि जो चीज़ें बनाने के ऊपर होती है, जो कमीशन के ऊपर होती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। एनर्जी कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की, जितना आपकी ज़्यादा चलेगी फैक्ट्री उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, तो वो आपके पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इज द कॉस्ट दैट रिक्वायर्स अ मॉनेटरी पेमेंट, रेंट पेड फॉर अ फैक्ट्री, wages, labor, ठीक है, is the cost that require a monetary payment. और implicit cost is the cost that does not require a monetary payment. जैसे आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, मतलब जो ट्रेसेबल है आसान लफ्जों में, वो आपके पास क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो ट्रेसेबल नहीं है वो आपके पास क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब अगर हम इसको डायग्राम्स की मदद से देखना चाहें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिल के जो बनाती हैं वो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनाती हैं। अगर हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं और एक यूनिट बना रहे हैं, या कोई कह लें आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की अगर मैं आपसे कॉस्ट पूछूं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन को बनाने के ऊपर हमें खर्चा क्या क्या है। आप जाएंगे और वहाँ से जाके जो है पता करेंगे कि जी मोबाइल फ़ोन को बनाने पे हमें क्या क्या खर्चा आएगा। वो बताएगा सर इतना खर्चा आया, इसको बनाने पे इतना खर्चा आया, इसको बनाने पे, प्लान चीज़ को बनाने पे हमें इतना खर्चा आया। तो आप सारा कुछ नोट कर लेंगे कि मोबाइल फ़ोन को बनाने पे हमें इतना खर्चा है। फिर आपने वो खर्चा भी तो डालना है जो फिक्स्ड है। गोडाउन का रेंट भी तो डालना है आपने, तो गोडाउन का रेंट भी आप डालेंगे, ठीक है। अगर गोडाउन का रेंट डालेंगे, सारे खर्चे खुर्चे डालेंगे उसके अंदर, फिर आप उसे कॉस्ट बताएंगे कितनी कॉस्ट है। मतलब एक टेबल अगर मैं बना रहा हूँ, उस टेबल को बनाने के लिए एक तो मटेरियल हो गया, कील हो गए, लकड़ी हो गई, ग्लू हो गया, एक तो ये मटेरियल हो गया। दूसरा, वो टेबल पड़े रहने का जो मुझे खर्चा पड़ रहा है, उस टेबल के लिए जो मैं छत पे पक्का लगा रहा हूँ, वो भी तो इसके अंदर डालूंगा कॉस्ट। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कॉस्ट को अगर ज़्यादा लफ्ज़ों में समझना चाहें
कॉस्ट विच इज इंकर्ड एंड सेपरेटली रिकॉर्ड इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसी तरह इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम आसान लफ्जों में डिस्कस करना चाहें, विच आर इंकर्ड बट आर नॉट रिकॉर्ड, जो इंकर्ड तो होती है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती। ये आसान लफ्जों में इसकी डेफिनेशन आ गई। अब अगर हम लोग उसको डायग्राम की मदद से ड्रॉ करके देखना चाहें तो हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर लिया। ये फिक्स लाइन हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज नहीं होती, ये तो फिक्स रहनी है, तो ये हमारे पास होगी फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास जो है फिक्स कॉस्ट के बाद जो आपकी है वेरिएबल कॉस्ट, वो तो 0 यूनिट से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से करके आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट होगी जो वेरी कर रही होगी हर यूनिट के ऊपर, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैं टोटल कॉस्ट कहूँ तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी? फिक्स कॉस्ट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये ऊपर जितनी भी होगी वेरिएबल कॉस्ट वो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट उसी तरह यहाँ पे भी जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट है, या इसका दूसरा फार्मूला जो लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, यानी कि अगर आप एवरेज कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास आती है होती है मार्जिनल कॉस्ट। हम कहते नहीं यार इस चीज का मार्जिन निकाल के बताओ, ये मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होती है? अगर आप चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें चेंज इन आउटपुट के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें चेंज इन आउटपुट के साथ, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट पीछे वाली और अगले वाली दोनों का चेंज ले लें और उसको डिवाइड कर दें आपके जो यूनिट है, पहले आपके 4 यूनिट बनते थे, 5 यूनिट आएगा, चेंज कितने का आया? 1 का। इसी तरह टोटल कॉस्ट में जितने का चेंज आएगा वो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसका मार्जिन निकालो तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज, तो एवरेज किसी भी चीज़ का हमने एवरेज निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं? उसकी कॉस्ट को पकड़ते हैं, उसकी यूनिट पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास एवरेज आ जाता है। अगर हम लोग मैट्रिक के नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह करेंगे, ऊपर मार्क्स रखेंगे, नीचे टोटल मार्क्स रखेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए आपको फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखना है, यूनिट ऑफ आउटपुट को नीचे रख देना। और इसी तरह अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रख देना है, यूनिट ऑफ आउटपुट को नीचे रख देना, सिंपल। अच्छा, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो फिर टोटल कॉस्ट को ऊपर रख देना है, डिवाइड कर देना है यूनिट कॉस्ट से, यूनिट ऑफ आउटपुट से, तो टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहलाती है, एवरेज कॉस्ट भी कहलाती है, एटीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है।